जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए। 1000 प्रश्नों की अपनी जो सीरीज चल रही है उसी का अगला पार्ट है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतीय मूल की हलीमा याकूब को किस देश की संसद की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो सिंगापुर, याद रखिए सिंगापुर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चीन द्वारा निर्मित ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह बंदरगाह कौन से देश में स्थित है? चीन द्वारा निर्मित है और यह कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था यहाँ पर पूछा गया है। तो विक्रमादित्य आपका यहाँ पर सही आंसर, विक्रमादित्य आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक पूछा है तो जयदेव आपका यहाँ पर सही आंसर है, जयदेव आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो जो है तराइन की दूसरी लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में आपको याद रखना है, तराइन की दूसरी लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है देखिए कथकली जो है किस राज्य का जो है प्रमुख नृत्य है? कथकली, कथकली बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कथकली है कहाँ का? केरल का, केरल बिल्कुल सही राइट आंसर है, केरल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्य पद किस भाषा का ग्रंथ है? तो किस भाषा का ग्रंथ है यह बताना है। तो तेलुगु आपका यहाँ पर सही आंसर है, तेलुगु आपका यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्या है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा मंदिर है? तो गुप्त स्थापत्य कला का बताना है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 759वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका यहाँ पर सही आंसर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 670वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। लिंगराज महल कहाँ पर स्थित है? लिंगराज महल बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 670 और 670 का जो सही आंसर है आपका वह है भुवनेश्वर, बिल्कुल सही, भुवनेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो भुवनेश्वर है, यह भुवनेश्वर है, यह क्या है? उड़ीसा की राजधानी है, याद रखिए उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहीं पर जो लिंगराज महल है वह यहीं पर है। दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट बताना है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। दिल्ली में राजघाट समाधि बताना है तो राजघाट है किसकी? महात्मा गांधी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित स्थापित है? तो कहाँ पर स्थापित है? श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक, याद रखिए कर्नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद बताना है, जो बगदाद है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है टीग्रिस, टीग्रिस आपका यहाँ पर सही आंसर है, टीग्रिस आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट बताना है कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? नेपाल में, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो नेपाल में कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा, सागर माथा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो इसके लेखा वर्ष की अवधि बताना है। तो इसके लेखा वर्ष की अवधि है अप्रैल से मार्च, आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जो बीमा क्षेत्र होता है, बीमा क्षेत्र यह नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? IRDA,
यहाँ पर लिखा है IRDA आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्ण योजना जो है किस वर्ष से कार्यान्वित की गई। तो अन्नपूर्ण योजना बताना है किस वर्ष कार्यान्वित की गई। तो 1999 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1999 आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को यहाँ पर बताना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह दिलाते हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो विधिक अधिकार। विधिक अधिकार आपका यहाँ पर सही आंसर है, विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है। तो यह बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो अनुच्छेद 21A आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस राज्य में 205 एकड़ भूमि में रुपये 162 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह दी है कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में मंजूरी दी है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्होंने जो पार्टी की स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बताना है तो विवेकानंद आपका यहाँ पर सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। कई बार यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो किसको यह प्राप्त है यह बताना है आपके लिए। तो वह मुगल सम्राट हैं शाहजहां। शाहजहां आपका यहाँ पर सही आंसर है। शाहजहां को जो है हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त इन्होंने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार होता है यह दिया जाता है किस क्षेत्र में? विज्ञान और औद्योगिकी। विज्ञान और औद्योगिकी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? राग दरबारी। राग दरबारी किसने लिखी है यह बताना है। राग दरबारी के लेखक बताना है। तो लेखक हैं इसके श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्रीलाल शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन विलास वस्तुओं के किराए के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। तो किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो उपभोग ऋण। उपभोग ऋण जो होता है वह आपका सही आंसर है। उपभोग ऋण आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी? देखिए कोई क्या है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पुस्तक लास्ट मैन इन दी पावर जो है का लेखक बताना है। यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? तो अरविंद अडिगा आपका सही आंसर है। अरविंद अडिगा इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 779वां क्वेश्चन क्या है देखिए कि यूनेस्को निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। तो यूनेस्को ने जो है निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। तो 8 सितंबर। 8 सितंबर को याद रखना है। 8 सितंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्या है प्रादेशिक सेना में MS धोनी को कौन सी मानव पदवी दी गई है। तो मानव पदवी जो दी गई है MS धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल आपका यहाँ पर सही आंसर है। लेफ्टिनेंट कर्नल आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। तो किसका है? तो आपका सही आंसर है आवास ऋण का। आवास ऋण आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है। तो इसके लेखक बताना है। तो मैक्सिम गोर्की आपका यहाँ पर सही आंसर है। मैक्सिम गोर्की आपका यहाँ पर राइट आंसर। बिल्कुल सही। मैक्सिम गोर्की राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 783वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए
कि मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, भोपाल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। और सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जैसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है तो उसको कहते हैं बिट। क्या कहते हैं, बिट, याद रखिए, बिट कहते हैं इसको, बिट। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो इसको जो मापा जाता है वह कैसे मापा जाता है यह बताना है। तो डायगोनली द्वारा मापा जाता है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं। तो जो डिवाइसें होती हैं यह कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, फेरीफेरल्स आपका यहाँ पर सही आंसर है, फेरीफेरल्स आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या उपयोग होता है। तो इसका जो उपयोग होता है वह होता है स्किल करना। क्या होता है, स्किल करना आपका यहाँ पर राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, एक क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस वंश के राजवंश से थे, यह बताना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था। अगर इस प्रकार का पूछा जाए क्वेश्चन किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था नरसिंह देव ने। नरसिंह देव थे जो इन्होंने बनवाया था। किस राजवंश से थे, तो यह शाही गंगा राजवंश, याद रखना है, शाही गंगा राजवंश से थे। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, यह भी आपके लिए याद रखना है। यह कहाँ पर है, यह है आपका कहाँ पर, उड़ीसा में, उड़ीसा, याद रखिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस एक के कारण है। तो एक के कारण है तो सल्फर युक्त यौगिक आपका सही आंसर है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाली वायु थैली यानी कि एयर बैग में क्या होता है। तो एयर बैग में होता है सोडियम एजाइड आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया। तो एडविन हबल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो एशियाटिक सोसाइटी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो विलियम जोन्स आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन थे, विलियम जोन्स। भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल अबूदीन का शासन था। तो कौन से क्षेत्र में था, तो वह था कश्मीर में। कश्मीर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद बताना है कौन सा है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर, क्या है राइट आंसर, आपका यहाँ पर सही आंसर है कि अनुच्छेद 61 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर वियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। सबसे गहरा बिंदु पूछा है तो कौन सा है, चैलेंजर द्वीप आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप क्या है। सोने का शुद्धतम रूप पूछा है तो सोने का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। 24 कैरेट आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए सोने की शुद्धता को किससे मापा जाता है, तो कैरेट और इसका जो शुद्धतम रूप होता है वह होता है सोने का शुद्धतम रूप 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1976 में आपातकालीन की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो भारत के राष्ट्रपति पूछा है कब थे, तो आपका सही आंसर 1976 में बताना है, आपातकालीन के समय। फखरुद्दीन अली अहमद आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था। तो यह भारत में पुर्तगाली वायसराय आपका सही आंसर है, पुर्तगाली वायसराय। अगला क्वेश्चन है, क्या है, दी लास्ट मुगल दी फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक बताना है और इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर है कौन है, विलियम डेरिम्पल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर यहाँ पर विकल्प नहीं दिए गए हैं, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य
अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपके लिए PDF और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग अवश्य जुड़ जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।